नमस्कार, वी न्यूज़ लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। लगातार जिस तेजी के साथ कोरोना का नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी तमाम एहतियात बरत रही है। और रात के वक्त, रात तड़के हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए लिया गया है। 5 जिले, जिनमें से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, और जिस तेजी के साथ सरकार ने कहा है कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, जिम और तमाम चीजों को बंद किया गया है, यानी कि ये समझा जा सकता है कि मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। और जो कार्यालय में 50% कर्मचारी के साथ ही काम किया जा सकता है। ऐसे में देखिए कि पहले सरकार ने ये निर्णय लिया था कि स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि हरियाणा में कोरोना के मामले कम है, लेकिन अचानक से इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया है, इससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि क्या जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, हरियाणा में भी देखिए कि ओमिक्रॉन के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला अपने आप में बेहद अहम इसे समझा जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सरकार ने फैसला लिया है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, कितना सही आपको ये लगता है? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी का जो है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसकी अभी यहाँ बहुत जोरों से शुरुआत हो गई है, विशेषकर दिल्ली, मुंबई और गुड़गांव के साथ साथ सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद, जो कि महानगर हैं ये अपने देश के, इनमें इस ओमिक्रॉन नामक महामारी की शुरुआत बहुत ज़ोरों से हुई है। और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखकर लगातार सरकार का ये प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके इस महामारी से पीछा छुड़ाने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। अभी सरकार ने कुछ रियायतों के साथ इसमें छूट दी गई है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा भी हो सकता है एक बार पुनः इन शहरों में पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया जाए। बड़ी मुश्किल के बाद जीवन पटरी पर लौटा था, क्योंकि जब लगातार दूसरी लहर चल रही थी तो उस वक्त ये देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं लोगों की जान चली गई थी। डेल्टा वेरिएंट का जब प्रसार था, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन बेहद ज्यादा खतरनाक है और इसका प्रसार 7 गुना ज्यादा है। ऐसे में आप ये समझा जाए कि जिस तेजी के साथ राज्य सरकारें कहीं ना कहीं पाबंदियां लगा रही हैं, वो बहुत हद तक लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि इससे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल, अगर पूर्णतः लॉकडाउन लगता है तो वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जान है तो जहान है। अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो कमा तो हम फिर भी सकते हैं। और इस महामारी से बचने का यही एक तरीका है कि लॉकडाउन के तरीके से ही इस महामारी से बचा जा सकता है, क्योंकि कोविड की जो दूसरी लहर थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई थी। उसी को मद्देनज़र, उसी को ध्यान रखते हुए सरकार निश्चित रूप से कड़े फैसले लेने पर मजबूर है। इसमें निश्चित रूप से देश को नुकसान होगा, लेकिन जब हम लोग सुरक्षित रहेंगे देश तभी तो आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकार के हम इस जो फैसला उन्होंने लिया है उसका समर्थन करते हैं और आशा करते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी कड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि और किस तरीके के फैसले सरकार ले सकती है। लेकिन देखिए कि स्कूलों को बंद किया गया है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि स्कूल बंद नहीं होंगे क्योंकि हरियाणा में उस तेजी के साथ कोरोना के मामले नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अचानक से सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं बेहद ही चौंकाने वाला भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का प्रसार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस फैसले से कितने सहमत है आप? मैम 100% सहमत हूँ, क्योंकि लॉकडाउन, ये जो कोरोना की बीमारी है वो इतनी गंदी बीमारी है कि आदमी को मार के ही दम लेती है। तो मोदी जी का जो नारा है 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, मैं इस चीज़ से बहुत सहमत हूँ। स्कूलों को बंद किया गया है, इससे आप कितना सहमत है? आप भी पेरेंट हैं, क्या आपको लगता है कि एक सही फैसला है सरकार का ये? मैम बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि बच्चे हैं तो जहान है, बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को बीमारी जल्दी पकड़ती है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूलों का, ये है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, पढ़ाई भी पढ़ाई पे भी लॉस हो रहा है, बट क्या करें, पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे क्योंकि बच्चे
बीमार हो जाते हैं। और कोरोना तो ऐसी बीमारी है कि बच्चों को भी ले डूबेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, अब अगर ओमिक्रॉन का प्रसार कम नहीं होता है तो एक स्थिति ये भी आ सकती है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार जो फैसले ले रही है सही कदम रहते लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इससे आम जनता को कुछ हद तक परेशानी भी उठाने को मिल सकती है? क्योंकि देखिए कि बाजारों को भी अनाउंस कर दिया गया है कि शाम के 5 बजे तक सभी बाजार बंद हो जाएंगे, मॉल बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही सही फैसला है। एक नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो सरकार के इस फैसले का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की डेट में जीवन है, और हमने पिछले 2 कोरोना के जो कोरोना का फेज़ 1 और फेज़ 2 आया था उसमें कितनी सारी कैजुअलिटीज़ हुए हैं। यदि सरकार ने उस समय भी टाइम रहते हुए इस लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया होता तो आज ये स्थिति शायद देखने को नहीं मिलती। लेकिन सरकार ने तीसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद तीसरा जो स्टेप लिया है तीसरे कोविड के केस में कि पहले ही लॉकडाउन को लगा दिया, और लॉकडाउन के लगाने से इनकन्वीनियंस हम जैसे लोगों को होती है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज जो हमारी डेली नीड की चीज़ें हैं उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। 5 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, अपना सारा काम 5 बजे के पहले कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस जो थर्ड वेव है और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है अपने हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जो स्कूल बंद करने का भी फैसला सरकार ने लिया वो बहुत अच्छा फैसला है। पिछले 2 सालों से बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर नहीं है। लेकिन हाँ, यदि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी आती है और कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं तो एक पारिवारिक दृष्टि से, एक फादर और एक पेरेंट्स की दृष्टि से एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं इस स्टेप का बहुत ही मतलब स्वागत करता हूं कि ये सरकार ने बहुत ही सही समय पे फैसला लिया है, जिससे कि बाद में चल के लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। आपने कहा कि कई साल से बच्चे घर में थे और लगातार घर में ही ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि जब से कोरोना ने दस्तक दी है पूरी दुनिया में, तब से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावी हुई है तो बच्चे का भविष्य है। ऐसे में अब जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है, तो आपको लगता है कि क्या उनकी जो पढ़ाई है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मेरा एक मानना है, हम जो छोटे थे तो हम एक जुमला सुनते थे जिसका नाम है जान है तो जहान है। यदि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो उनका भविष्य आगे चल के उज्जवल हो सकता है। लेकिन यदि आज के इस क्रिटिकल सिनेरियो में यदि उनके जीवन के साथ कोई भी तरह की कैजुअलिटीज यदि उनके साथ होती है तो उनके लिए और उनके पेरेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा या दुखद एक एहसास होगा, जिसका कि आप बाद में चल के किसी तरह का आप उसका भरपाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये 2 साल जो पिछले गए हैं और पिछले अगले 6 महीने या 1 साल यदि बच्चे घर से रह से पढ़ाई करते हैं तो मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई असुविधा किसी भी पेरेंट्स को होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जान है तो जहान है, ये स्लोगन तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती दौर में कही थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए कि अब मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है हरियाणा में, क्योंकि कई फेस हमने देखे हैं लॉकडाउन के, जब लोग घर में कैद हो गए थे, हर व्यक्ति घर में कैद हो गया था। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सिचुएशन जो बन रही है उससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि दोबारा इस तरीके की तस्वीरें हिंदुस्तान में देखने को मिल सकती है। अभी मिनी लॉकडाउन लगाया तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो तमाम व्यापारी हैं, क्योंकि देखिए बाजारों को बंद किया गया है, सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिस तरीके से वो अपनी दुकान में या अपने व्यापार में तमाम चीजों को स्टोर करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि इससे सामान्य व्यापारी प्रभावित होगा, सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस असर का मूल्यांकन तब करेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। अगर हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर इस मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकार ने जो फैसला किया है वो स्वागत योग्य है और वो हमारे सबके भले के लिए है। और सरकार कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिसने कोई भी तुनतुनी बजाई और उसको सबने सुन लिया। 1/135 करोड़ हिंदुस्तान मैं भी हूँ, 1/135 करोड़ हिंदुस्तान आप भी हैं। अकेले सरकार किसी भी एक योजना में कामयाब नहीं हो जाती जब तक हम सभी सामूहिक रूप से उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का पालन ना करें। हमारा एक नॉर्मल सा बिहेवियर बन गया है कि हम रेड लाइट पे भी ये देखते हैं कि ट्रैफिक वाला खड़ा है तो ब्रेक लगा लेते हैं, अदरवाइज हम ट्रैफिक लाइट को जंप करने का प्रयास करते हैं। हर जगह हर कॉल पे ये है कि मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, लेकिन कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्होंने खामियाजा भुगता भी है और आगे भुगतना भी पड़ेगा। सरकार डंडे के जोर पे कुछ नहीं करवा सकती, इसमें सभी का सामूहिक योगदान होगा तो ही हम इस वेरिएंट से और इस ओमिक्रॉन और कोरोना महामारी से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। आपने कहा कि कई लोग ढिलाई भी बरत रहे हैं, तो मैं ऐसे में सुंदर लाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि
लोगों के द्वारा जो असावधानी देखने को मिल रही है, जैसे कि सर ने कहा कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी नहीं रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सोचिए कि एक व्यक्ति के अनुसार पूरे देश को इस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किस तरीके से आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि देखिए कि अब जिस तरीके से ओमिक्रॉन का प्रसार बढ़ रहा है, सरकार वैक्सीनेशन को भी जोर दे रही है। खासतौर पर वैक्सीनेशन पर भी एक तरीके से सख्ती समझी जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो, और बिना वैक्सीनेशन के तो कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर अनुमति नहीं दी जा रही है लोगों को। देखिए, निश्चित रूप से इस कोविड महामारी ने दुनिया को बहुत बड़ा सबक दिया है। अगर अभी भी लोग नहीं समझते हैं तो मैं मानता हूं कि वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो सरकार और देश का सहयोग नहीं कर रहे। सरकारें फैसले ले सकती है, लेकिन फैसले लेने के बाद उन फैसलों पर अमल करना सभी भारतवासी का दायित्व है, और उन सबको सरकार का सहयोग करना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए लगातार दूसरी पार्टियां लगातार भ्रमित कर रही थी लोगों को कि वैक्सीन नहीं। आज 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लग चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसका लगातार प्रयास था कि अपने देश को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, तो वैक्सीन ही उसका एकमात्र कारण था। उसी कड़ी में कल से 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए मुफ्त सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कल मेरे यहाँ भी गांव के सरकारी स्कूल में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। मेरी सभी से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि 15 से 18 साल के जो भी बच्चे जिनको टीका लगवाना है, वो कल सिकंदरपुर गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचकर अपने बच्चों को वैक्सीन का पहली डोज जरूर लगवाएं। बिल्कुल, ये एक नई पहल और बहुत ही अच्छी पहल है कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन देखिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य भी था और उसको कहीं ना कहीं पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्योंकि मांग की जा रही थी कि 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाए, और कल से जैसे कि यहाँ पर सुंदरलाल सरपंच ने भी बताया कि तमाम कैंप लगाए जा रहे हैं और सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात है कि अब सरकार अगला क्या कदम होगा सरकार का, हरियाणा सरकार का, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर देखिए कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कहीं ना कहीं खामियाजा आवाम के साथ साथ पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।